बीजेपी से मनोहर लाल के आने से करनाल लोकसभा सीट पर मुकाबला वाकई दिलचस्प हो गया है। इस लोकसभा को उलटफेर वाली सीट भी माना जाता है। यहां से सुषमा स्वराज 3 बार चुनाव हारी हैं। कभी अपने आप को राजनीति का पीएचडी कहने वाले भजनलाल को भी यहां से हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन 2014 से इस सीट पर बीजेपी ने अच्छा स्कोर किया है। मनोहर लाल के सामने अब कांग्रेस को भी कोई मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें शनिवार को घोषित होने के साथ ही ऊंची आवाज में बिगुल बज जाएगा। प्रदेश के सुंदर शहरों और चंडीगढ़ दिल्ली के बीच हाईवे पर बसे करनाल लोकसभा की सीट पर भी दूर दूर तक नजरें रहेंगी, क्योंकि यहां से पूर्व सीएम मनोहर लाल को अखाड़े में उतारा गया है। दिलचस्प ये है कि यहां मनोहर लाल को मैदान में उतारने से समीकरण बदल गए हैं। वो दूसरे पूर्व सीएम हैं जो यहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले पूर्व सीएम भजनलाल ने यहां से चुनाव लड़ा था। वैसे मनोहर लाल के यहां चुनाव लड़ने से करनाल पानीपत के बीजेपी वाले खुश हैं। मैं तो खुद मुख्यमंत्री हमारे बीच में आएंगे, हम मुख्यमंत्री से एक प्रार्थना करेंगे, आप नॉमिनेशन फाइल करके आप पूरे प्रदेश में प्रचार करें। हम सभी कार्यकर्ता उनका चुनाव खुद लड़ेंगे। गौरतलब है कि 5 बार में 11 साल तक प्रदेश के सीएम रहे चौधरी भजनलाल ने 1999 में यहां से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन दिनों में वो अपने आप को राजनीति का पीएचडी कहा करते थे। उन्होंने कई बार अपने आप को राजनीति का पीएचडी साबित भी किया, पर करनाल के वोटर्स ने उन्हें हरा दिया। प्रदेश में लोकप्रिय रहे और धमक से राज करने वाले चौधरी भजनलाल अपने विरोधियों को चेताते थे। भजनलाल की चक्की भले ही धीरे चले पर पीसती बहुत बारीक है। यही वजह है कि उनके शासन में कई वर्गों के ठाठ रहे। करनाल के लोकसभा चुनाव में जब यहाँ के लोगों ने भजनलाल को हराया तो उन्होंने मॉडल टाउन करनाल की अपनी कोठी भी बेच दी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज भी करनाल से 3 बार लोकसभा चुनाव हारी थी। इसके बाद वो कर्नाटक के बेलारी से चुनाव लड़ने लगी। यानी करनाल लोकसभा सीट उलटफेर वाली सीट कही जा सकती है। यहाँ की 9 विधानसभा में अभी 20,76,688 वोटर्स हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के संजय भाटिया को 9,11,594 वोट मिले थे। उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 2,55,442 वोट मिले थे। संजय भाटिया चुनाव परिणामों में करीब 6.5 लाख वोटों से जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये देश में दूसरे नंबर की बड़ी जीत थी और अब यहाँ का मुकाबला वाकई दिलचस्प रहेगा। महाभारत के पात्र दानवीर कर्ण, अंतरिक्ष परी कल्पना चावला, दिल्ली एनसीआर के शहर और सीएम सिटी रहे करनाल के वोटर्स हमेशा साइलेंट रहते हैं। वो बोलते नहीं कि हमने किसको वोट करना है। इसलिए अब मनोहर लाल करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ने आए हैं। लिहाजा अब लगता है कि समीकरण यहाँ के बदल गए हैं और कांग्रेस के लिए भी मजबूत प्रत्याशी सामने लाना जरूरी हो गया है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।